सो लेट अस स्टार्ट। कल हमने किया था बार ग्राफ्स के बारे में। बार ग्राफ की अभी हम एग्जांपल्स कर रहे थे, तो एक बार हम दोबारा से बार ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ या बार चार्ट एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कि डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू अ रेक्टेंगुलर बार्स विद द हाइट्स और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज। जो वैल्यूज होगी उतनी बार की लेंथ या हाइट होगी। जो बार ग्राफ है उसे हम वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बार ग्राफ बनाते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा बार ग्राफ गलत हो जाएगा। नंबर वन, कि हर एक बार की विड्थ इक्वल होनी चाहिए। दो बार्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। टू कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। बार्स की विड्थ इक्वल होनी चाहिए। बार्स का बेस कॉमन होना चाहिए। टाइटल ऑफ बार ग्राफ लिखेंगे हॉरिजेंटल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे टाइटल लिखेंगे ताकि हम इजीली बार ग्राफ को समझ सके। अब हमने कल ये दो एग्जांपल्स करी थी बार ग्राफ की। बार ग्राफ हमें, अगर हम बार्स को देखते हैं तो हमें डेटा को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं फेवरेट टाइप्स ऑफ मूवी में देखूं तो इस सिर्फ बार्स को देख के ही मैं बता सकती हूँ कि विच टाइप ऑफ मूवी इज द फेवरेट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स या मेनी पीपल, कि कौन सी जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है और किस टाइप की मूवीज़ बहुत कम पसंद है। जिसकी बार सबसे बड़ी है दिस वन, तो ये रोमांटिक मूवीज लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, और ड्रामा जो सबसे लोएस्ट बार है, तो इस टाइप की मूवीज लोगों को सबसे कम पसंद है। अगर मैं इस बार ग्राफ की बात करूं फेवरेट कलर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं देखूं कि सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर स्टूडेंट का कौन सा है। सबसे बड़ी बार है दिस वन, सो ये वाली बार सबसे बड़ी है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर कौन से है? ब्लू। और कितने स्टूडेंट्स को ये पसंद है? 20। तो जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का फेवरेट है, 20 स्टूडेंट्स का। और सबसे कम फेवरेट कलर जो है वो है येलो, और येलो जो है 5 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर है। क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है कई बार दो बार्स की लेंथ इक्वल हो, तो कौन सी ऐसी कलर है कि दो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पसंद है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। वो डिपेंडिंग ऑन द बार्स की जैसी बार्स बनी होंगी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे मैंने ये कल कहा था 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है, तो बार ग्राफ में ये वाला जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो है, जैसे यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में है, ये इक्वल होना चाहिए। 0 to 5, फिर 5 to 10। देखो हर बार, हर जो है यूनिट में डिस्टेंस है 5 स्टूडेंट्स का, 5 अगेन 5 to 10 में डिस्टेंस 5, 10 to 15 में 5। हम स्टार्टिंग में मान लो अगर मेरे पास 1000 से स्टार्टिंग हो रही है या 10,000 से स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद है टर्म 12,000, 14,000 ऐसे। तो जब 10,000 से स्टार्टिंग हो रही है, मान लो ये मैंने बार ग्राफ बनाया है, तो हम एक किंक शो करते हैं जब हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसे कहते हैं हम किंग। तो जैसे 0 से पहले मैंने 10,000 लिया, उसके बाद हर एक यूनिट के लिए 1,000 का गैप ले लिया, 11,000, 12,000 एंड सो ऑन। तो जब हम इनको ग्राफ्स को बनाएंगे तब हम इसको और डिस्कस करेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर होगा जब हम ग्राफ पेपर पे करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट है, अगर बार ग्राफ्स को इसी में जैसे यूज हुआ है कि रन्स कितने बनाए हैं या कितनी विकेट्स ली हैं, नंबर ऑफ विकेट्स, इसमें T20 का रन्स दिए हुए हैं पर ओवर, कि फर्स्ट ओवर में कितने रन हैं? 6। सेकेंड ओवर में 6.7। इसी तरह से थर्ड ओवर में और फोर्थ ओवर में इतने रन और एक विकेट गई। इस तरह से बार ग्राफ से हम किसी भी डाटा को शो कर सकते हैं। इसमें हमने शो किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी फेवरेट स्पोर्ट, विच इज़ द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस क्रिकेट इज़ द फेवरेट, और विच इज़ द लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट, तो जिसका बार सबसे छोटी है, दिस टेबल टेनिस इज द लीस्ट फेवरेट। और जो बार ग्राफ है इसमें हम दो थिंग्स का कंपैरिजन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये ओडीआई और टेस्ट मैचेस के रन्स बताए हैं एक ही प्लेयर के। जैसे रोहित शर्मा ने ओडीआई जो ब्लू है, देखो मार्क किया हुआ कि जो ब्लू कलर ओडीआई के लिए है और रेड कलर टेस्ट मैच के लिए है। तो रोहित शर्मा ने ओडीआई में बनाए 440 रन
और टेस्ट मैच में बनाए 500। तो एक ही पर्सन का दो अलग अलग मैचेस में भी कंपैरिजन इसमें शो हो गया। सिमिलरली हम दो अलग पर्सन का कंपैरिजन भी बार ग्राफ में शो कर सकते हैं। अब सुरेश रैना के बताए कि सुरेश रैना ने ओडीआई में इतने बनाए और टेस्ट मैच में इतने बनाए, सिमिलरली सबका। अब अगर मैं यहाँ से देख के ये बताना चाहूँ कि विच हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम रन्स इन ओडीआई, तो ओडीआई में ब्लू, तो ब्लू बार देखो सबसे ज्यादा कौन सी है, ये MS धोनी की 1100। और कौन से प्लेयर ने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बनाए, तो उसकी हम रेड बार्स को देखेंगे, सबसे बड़ी बार यही है रेड भी, तो MS धोनी की 1200। इसी तरह से फेवरेट स्पोर्ट गर्ल्स की और बॉयज की कौन कौन सी है उसका भी हम कंपैरिजन शो कर सकते हैं कि किसी भी दो चीज़ों का अगर मुझे कंपैरिजन करना है वो भी हम बार ग्राफ से शो कर सकते हैं। ये जो है दिस इज द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ, टाइटल ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस, टाइटल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। अगर हमारे पास तीनों ये टाइटल्स होंगे तो बार ग्राफ को समझना और बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हम ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पे ये हमारे पास ग्राफ पेपर सबने देखा है, ऐसा ही होता है ग्राफ पेपर, यस और नो? यस मैम। यस। तो अब यहाँ पे हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे। दिस एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। और ये हमारे पास हो गई हॉरिजेंटल एक्सिस, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, दिस पॉइंट ओ, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। जो ये लाइन है आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए लाइन के ऊपर लाइन, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर मैंने मान लो कि फेवरेट स्पोर्ट की ही बात कर रही हूँ, तो मैंने बार ग्राफ को सबसे पहले टाइटल दिया फेवरेट स्पोर्ट, और मैंने बात की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए वाई एक्सिस पे। तो मैंने 5-5 का गैप लिया। अब जैसे मेरे पास आप सबको पता है बार ग्राफ में जो ये 2 बॉक्सेस हैं ये एक 1 यूनिट हो गया, 1, इसमें 10 डिविजन्स होती हैं 1 यूनिट, इस तरह से ये हो गए 1 यूनिट का मैंने गैप ले लिया। अब अगर मेरे पास स्पोर्ट्स मैंने ली फुटबॉल क्रिकेट, मैं थोड़ी सी स्पोर्ट्स की अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैंने ये 5-5 का गैप ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 जितना मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग आगे जा सकती हूँ। अब मैंने बात की डाटा मेरे पास है, मान लो मैंने कहा जो फुटबॉल है वो 40 स्टूडेंट्स को पसंद है, क्रिकेट जो है वो 35 को पसंद है, बास्केटबॉल 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, टेबल टेनिस 10 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो कोई भी और गेम भी मैं ले सकती हूँ, यहाँ पे मैंने मान लो 4 गेम्स ली। अब मुझे बार ग्राफ इनका ड्रॉ करना है। सबसे पहले फुटबॉल कितने को पसंद है, 40। अब मैंने कहा था सबसे पहले कि यूनिट लेंथ सेम होनी चाहिए, तो मेरी सेम डिवीजन है, 5-5 का गैप है। इट मीन्स 1 यूनिट लेंथ, या इसे हम कह सकते हैं 10 डिविजन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट में 10 डिविजन्स होती हैं। तो 10 डिवीजन किसके इक्वल है, जो इनके बीच में डिफरेंस होगा 5 के। ठीक है, ये हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेसिमल में भी टर्म हो सकती है बड़ी क्लासेस में। तो अभी तो मेरे पास डायरेक्ट नंबर है, होल नंबर्स हैं 40, 35, 20, 10, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास वो नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे है। लेकिन ये आपको फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि इन केस मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे 20 की जगह पे 22 होता, चलो मैं एक करके ही दिखाती हूँ आपको। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 20 नहीं है टर्म, 22 है, ये मुझे ड्रॉ करनी है। ठीक है, 10 डिवीजन का मतलब है 5, तो 1 डिवीजन का क्या मतलब है, 5/10 मीन 0.5। ये आपने डेसिमल में अभी हमने करना सीखा था इसे, यस और नो? 5/10 का मतलब 0.5 मीन्स अगर मैं एक डिवीजन आगे मूव करती हूँ तो मैं 0.5 मूव करूंगी।
ठीक है, अब ये मैं ड्रॉ करके बताऊंगी, फिर आपको समझाती हूँ। पहले हमने करना है फुटबॉल 40, तो मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया। मैंने कितना गैप दिया, चलो मैं एक 5 डिविजन्स का गैप देती हूँ, तो ये हो गया 40। अब देखो जितना विथ एक बार की है उतनी ही विथ सभी बार्स की होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो कितना गैप दिया, 5 डिविजन्स का, मतलब नेक्स्ट जो बार होगी उनमें भी गैप 5 डिविजन्स का ही होना चाहिए। क्रिकेट है 35, तो 35 ये। अब आप मुझे बताओ क्या दोनों बार्स के बीच में गैप इक्वल है? ये रहा गैप, तो ये गैप है मेरे पास, ये इतना और ये इतना, दोनों बार्स में गैप इक्वल है। उसके बाद है कि विथ ऑफ द बार्स, क्या वो इक्वल है विथ? कैन एनीवन टेल मी विथ इक्वल है और नॉट? ये हो गई विथ ऑफ द बार, ये भी इक्वल है। ये हर बार इक्वल ही होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं हुई तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आप तो इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। सो दिस वन, तो ये हो गई विथ ऑफ द बार, और ये हो गया गैप बिटवीन टू बार्स। जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है दैट इज गैप बिटवीन टू बार्स, और जो मैंने पिंक से मार्क किया है दैट इज द विथ ऑफ द बार। अब नेक्स्ट आया 22। अब मेरे पास 20 है, 25 है, हाउ कैन आई ड्रॉ दिस वैल्यू ऑन विद द हेल्प ऑफ बार? तो बार में मुझे 22 की बनानी है, तो कैसे करूंगी? अभी मैंने कहा कि 1 डिवीजन का मतलब है 0.5, तो 22 20 के तो बाद आएगा और 25 से पहले आएगा, ये तो मुझे पता है कि 20 के बाद आएगा। अगर 20 के बाद मैं एक स्मॉल डिवीजन चलती हूँ, वो हो गया 20.5, मतलब 20 में 0.5 ऐड करते जाएंगे। मैं सेकंड डिवीजन चली तो वो हो गया 21, 20.5 में एक बार और 0.5 ऐड किया, हो गया 21। उसके बाद एक और डिवीजन चली तो मेरे पास आ गया 21.5। उसके बाद एक और डिवीजन चली तो आया 22। तो मीन्स मुझे 20 के बाद कितनी डिवीजन चलनी पड़ी 22 तक पहुंचने के लिए? कितनी डिवीजन चलनी पड़ी? 1 2 3 4। तो 20 के बाद मैं 4 स्मॉल डिवीजन जाऊंगी तो मैं 22 पे पहुंच जाऊंगी। तो 20 के बाद दिस इज द 5th डिवीजन, तो 5th से पहले 20, here we have 20, 25, तो उससे एक डिवीजन पहले 22, तो ये मेरे पास होगी 22 के लिए। ये क्लियर है स्टेप सभी को कि मैं दोबारा से बताऊं? क्लियर है ये सभी को? यस और नो? 22 कैसे? ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लासेस में भी, क्योंकि जिस बच्चे को ये नहीं पता लगा वो हमेशा ग्राफ गलत बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 22। फिर हमने 10 मार्क करना है, तो 10 मार्क करते हैं। गैप शुड बी इक्वल बिटवीन द बार्स, दिस इज फॉर 10, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया 10। अब हमने क्या कहा था, बार ग्राफ बनाने के रूल्स याद करते हैं कि जो बार्स की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, ये बार्स की विड्थ सब में इक्वल है, यस। सेकंड हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बार्स शुड बी सेम, तो ये डिस्टेंस भी सब में इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज सेम। उसके बाद बार्स का बेस कॉमन होना चाहिए, ये कॉमन बेस है रेड लाइन, इसी के ऊपर सारी बार्स बनी है, क्लियर। और जो ये मैंने पॉइंट बताया है इसके जब आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका यूज बार बार होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई ऐसी टर्म आ जाए जो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं की है, तो इसलिए मुझे कैसे उस नंबर तक पहुंचना है ये भी मुझे आना चाहिए, क्लियर। और ये गैप जो है 40 35 इनमें गैप हमेशा इक्वल लोगे। आप फर्स्ट गैप बड़ा ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ किंग, लेकिन बाकी जो सारे गैप्स हैं दैट शुड बी सेम। और फर्स्ट गैप बड़ा तभी होगा जब मेरी जो फर्स्ट टर्म जो भी मेरे पास डेटा गिवन है उसकी टर्म हाईएस्ट दी होगी, कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू दी होगी, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा अगर स्टार्टिंग ही 1 लाख से हो रही है डेटा की, तो आप यहाँ पे 1 2 लिख के यहाँ ब्रैकेट में इन लैक्स भी लिख सकते हो,
जब वैसे क्वेश्चन आएंगे हम अगेन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ कैसे बनाना है, ये क्लियर है या नहीं। और यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल एक्सिस पे टाइटल नहीं दिया, वो भी देंगे, फेवरेट स्पोर्ट। तो सबसे पहले 3 टाइटल जो जरूरी। नंबर 1 टाइटल ऑफ द बार ग्राफ, ये। नंबर 2 टाइटल ऑफ द बोथ एक्सिस, horizontal and vertical axis. This is point of origin O, या ये x axis horizontal axis और vertical axis y axis। अब कुछ ग्राफ पेपर पे ग्राफ्स है हमारे पास। अब आप लोग मुझे बताएंगे इन ग्राफ्स को देखकर कि मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट के कितने मार्क्स है। विराज, will you please tell me in the first graph paper marks scored in mathematics? Ma'am, 75. Yes, 75, वेरी गुड। एकम, सोशल साइंस में बताइए आप कितने मार्क्स हैं। Ma'am, I can't read. ओके, लेट मी डू इट। 10, 20, then 30, 40, 50, 60, 70, 80। सॉरी, तो ये फिर 55 हुए। लेट मी चेक इट अगेन। फर्स्ट इज फ्रॉम 10। यस विराज, तो ये फिर 55 होंगे क्योंकि 10 का ही गैप होगा। सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। यस एकम, नाउ बता सकते हो बेटा आप। Ma'am, 50. Ma'am, 53. आओ बेटा, ये देखो, ये है सोशल साइंस। अगर आपको नहीं पता लगता, आप स्केल की हेल्प से इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। कर लिया आपने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ। मान लो ये लाइन आ गई। Yes, ma'am. तो ये कहाँ आ रही है? 30 और 40 के इन बिटवीन, बिल्कुल मिडल में। तो ये 35। आप चाहो तो इसको डिवीजन से चेक कर सकते हैं। 10 डिवीजन किसके इक्वल है? कितना कितना डिस्टेंस है? 10 10 का। तो 1 डिवीजन मतलब 10/10 1। मतलब 30 के बाद मैं एक डिवीजन चलूंगी तो 31, और ये 5th डिवीजन पे है तो 35। तो सोशल साइंस में मार्क्स हो गए 35। 45. आप बताएंगे बेटा इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं विराट? Yes, ma'am, 40. 40। ओके, ये तो क्लियर दिख रहा था। ओके विराट, अब आप मुझे बताइए हिंदी में कितने मार्क्स हैं? Ma'am, 30. यस विराज, आप बताएंगे नेक्स्ट साइंस में कितने मार्क्स हैं? Ma'am, 40. 40। अगर आपको कोई भी ऐसे डेटा को पढ़ने में मुश्किल हो तो आप स्केल की हेल्प से उससे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन लगा लो, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्या वैल्यू है। ओके, सो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दिस विल बी 100। हाँ जी, एकम आप मुझे बताएंगे 2002 में ये प्रोडक्शन ऑफ फूड। हाँ जी एकम बताइए, 2002 में प्रोडक्शन ऑफ फूड कितनी थी? और ये इन मिलियन टन्स में गिवन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 का मतलब है 10 मिलियन टन्स। ये अब मिलियन टन्स यहाँ पे लिखने की बजाय वो ब्रैकेट में लिख दिया कि जो ये टर्म्स है वो मिलियन टन्स में है, कि डेटा हमारे पास बहुत लार्ज है, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया कि मिलियन। ऐसे कम 2002 में फूड प्रोडक्शन कितनी है? Ma'am, 50. देखो 55. यस, तो ये है, हमने यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन लगा दी। ये 5th डिवीजन है और इसमें भी 10 डिवीजन 10 के इक्वल है, 10 10 का गैप है। तो 1 डिवीजन मतलब 1। तो जितनी डिवीजन चलेंगे वो बढ़ती जाएगी। 50 के बाद एक डिवीजन का मतलब 51। अब 50 के बाद 5 डिवीजन हुई हैं तो 55। वो हमने कैसे फाइंड की? 50 कितने डिवीजन चले हम? 5। 1 डिवीजन का मतलब 1, सो 50 + 5 55। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, विराट 2003 में बताइए। विराट
2003 में 70. Yes, 70 million tons. Okay, Viraj, next your turn. Ma'am, 100 million tons. Yes, 100 million tons. Ekam, 2005. Ma'am, 40 million. Yes, Virat, 2006. विराट 2006. Ma'am, 65. यस, अगर नहीं क्लियर हो, इन केस कि क्लियर नहीं होता तो यू कैन मार्क द लाइन विद द हेल्प ऑफ द स्केल और आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पे पहुंचेंगे 65 मिलियन टन्स. दिस इज हाउ वी रीड द बार ग्राफ्स. ओके, क्लियर है किसी को एनी डाउट इन बार ग्राफ्स? क्योंकि बार ग्राफ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. नेक्स्ट क्लासेस में भी ये आएगा. उसके बाद हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे, लेकिन बार ग्राफ से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, तो वो तभी आएंगे अगर तुम्हें पहले बार ग्राफ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी. क्लियर, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ओके, तो हम इसकी Ma'am, I'm writing something in the chat box to you. Please read it. सॉरी एकम. Ma'am, I'm writing something in the chat box. Please read it. ओके 1 second, I'm writing. ओके ओके. Yes, so summary हम पढ़ते हैं. Number of times a particular observation occurs is called its frequency. तो पहले है कि frequency क्या होती है? Number of times particular observation occur, कितने टाइम कोई particular observation आती है, that is frequency. Tally marks are used to display the frequency of observation. They are written in groups of 5. ये हो गया 4 और एक हम ऐसे लाइन लगाते हैं तो हो जाता है 5. In pictograph, data is representing using pictures or symbols. In a bar graph, the bars are of uniform width. In a bar graph, the bars are of uniform width. Bar graph के बीच में distance between two bars should be same. Two bars of same height represent the same frequency. मान लो जैसे ये है 40, इसी की विथ की एक और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो मीन्स 2 बार्स ऑफ सेम हाइट. अगर सेम हाइट की 2 बार्स हैं, इट मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो इसकी वैल्यू भी होगी 40. ठीक है. नेक्स्ट, 2 bars of same height represent same frequency. We can draw bar graphs horizontally or vertically. ज्यादातर जो हम बार ग्राफ्स बनाते हैं वो वर्टिकली ही होते हैं, हॉरिजेंटली भी हम बना सकते हैं. द रेंज ऑफ डेटा, ये हमने अभी नहीं पढ़ा लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है. अगर मेरे पास कोई डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है तो रेंज ऑफ डेटा क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. अब मैं फर्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ जहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, वहां से हम डिस्कस करते हैं एक बार रेंज को. ओके, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है फेवरेट स्पोर्ट के लिए. अगर मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द रेंज? कैन एनीवन टेल मी? अभी मैंने क्या कहा? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 9. लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2. तो रेंज ऑफ दिस डेटा इज 7. Clear? कि highest value minus lowest value. So what will be the range of this data? Can anyone tell me? Yes, Virat, can you tell me range of this data? Blood group 1. 13. No. Virat, can you tell me? 1. Yes. हाईएस्ट वैल्यू, ये टोटल वाले को आपने हाईएस्ट वैल्यू नहीं लेना, ये तो टोटल फ्रीक्वेंसी है, ये नहीं लेना, ये लेनी है फ्रीक्वेंसीज. तो हाईएस्ट वैल्यू इज 5 एंड लोएस्ट इज 4, सो रेंज इज 1. क्लियर? रेंज. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा हैंडलिंग. सो इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.